हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की हम टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो पुरस्कार हो सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में या फिर सम्मान जो हो सकते हैं हर एक क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख सम्मान पुरस्कार जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गारंटी है 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एग्जाम में। ठीक है भाई, तो पूरी वीडियो आपको ये देखनी है ताकि आपके ये सारे के सारे पुरस्कार और सम्मान फटाफट दिमाग में घुस जाए। और उसके अलावा दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि उनका भी भला करना हमारा ही काम है यार। दोस्त आखिर हैं किसके, हमारे ही हैं और हमारा काम ही यही है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि भैया पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही इसी चैनल पर आपकी होने वाली। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मानों की बात करने वाले हैं हम। सारे के सारे पुरस्कार और सम्मान देखने वाले हैं कौन कौन से यहाँ पे चलते हैं। सारी चीज सबसे प्रमुख है साहित्य अकेडमी, क्योंकि साहित्य अकेडमी ही है जो पुरस्कार कंडक्ट कराती है, सम्मान कंडक्ट कराती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधि जो है, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को संरक्षण और उसके प्रोत्साहन को प्रदान करने के उद्देश्य से 1954 में, कब भैया? 1954 में साहित्य अकेडमी की स्थापना करी गई थी। लेकिन 1954 में तो मध्य प्रदेश बना ही नहीं था, उसका तो गठन 56 में हुआ। बिल्कुल उस समय 1954 में इसका मुख्यालय नागपुर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? नागपुर हुआ करता था साहित्य अकेडमी का मुख्यालय। लेकिन जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के पश्चात 1956 में भोपाल इसको हस्तांतरित कर दिया गया। तो अभी फिलहाल साहित्य अकेडमी का मुख्यालय जो है कहां है भैया? भोपाल में है। और साहित्य अकेडमी के द्वारा कला और साहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रादेशिक और अखिल भारतीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पुरस्कार और सम्मान है वो कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके द्वारा? साहित्य अकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार वितरित करे जाते हैं। किस क्षेत्र में? कला और साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य अकेडमी के द्वारा साक्षात्कार, कौन सी? साक्षात्कार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। ये साहित्य अकेडमी है ना, हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा। इसके वर्तमान निर्देशक, किसके? साहित्य अकेडमी के वर्तमान निर्देशक जो है डॉक्टर उमेश कुमार सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर उमेश कुमार सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साहित्य अकेडमी के निर्देशक कौन है? तो उमेश कुमार सिंह जी, ये अभी फिलहाल वर्तमान में इसके निर्देशक हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखिएगा, सम्मान दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम कालिदास सम्मान की बात करने वाले हैं। हालांकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नहीं किया था? सारे भाषा और संस्कृति से संबंधित हमने चीजों की बात करी थी। तो भाषा में बहुत बड़े हमारे कवि रहे हैं कालिदास जी, महाकवि, जिस पे हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। सो महाकवि कालिदास के नाम पर कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य अकेडमी के द्वारा 1980-81 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1980-81। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कालिदास सम्मान कब स्टार्ट हुआ? तो 80-81 में स्थापित हुआ है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह भैया सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान है। क्या है? कालिदास सम्मान। इस पुरस्कार का नाम संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास के नाम पर रखा गया, ये हमें पता है। ठीक है। प्रारंभ में यह सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक, रूपांकन और रंगकर्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाता था। ठीक है ना भाई साहब, याद रखिएगा, इन सभी चीजों को मिला के ये कालिदास सम्मान दिया जाता है। 1986-87 में क्या किया गया? इस पुरस्कार में 4 कलाओं में अलग अलग रूप से इसको प्रदान किया जाने लग गया। समझ पा रहे हो ना? जो पहले थी कौन कौन सी? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक, रूपांकर और रंगकर्म। रूपांकर और रंगकर्म एक हो गया, नाटक एक हो गया, शास्त्रीय संगीत एक और शास्त्रीय नृत्य। इन चारों को मिला के एक पुरस्कार दिया जाता था। अब 4 पुरस्कार अलग अलग श्रेणी में, एक एक श्रेणी में मिलते हैं। याद रखिएगा, कालिदास सम्मान। ठीक है। प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार के साथ क्या होता है भैया? इसकी राशि जो है 1 लाख की जगह बढ़ा के 2 लाख कर दी गई। कितनी कर दी गई है? 2 लाख। पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी, इस पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपए अब राशि दी जाती है, याद रखिएगा। और पहला कालिदास सम्मान किसको मिला था? पंडित सेनमगुड़ी श्रीनिवास अय्यर और पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को ये पुरस्कार, पहला कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 80-81 में चालू हुआ था, तो पहला पुरस्कार तभी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कालिदास सम्मान के बाद बात करते हैं हम दूसरे प्रतिष्ठित सम्मान तानसेन सम्मान की। किसकी भैया? तानसेन जी भैया अकबर के 9 रत्नों में सम्मान थे और प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करते थे।
हमने बात करी है उनके बारे में। तो तानसेन सम्मान की स्थापना भी 1980 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1980 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई थी। और यह सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष तानसेन सम्मान जो है ग्वालियर में मनाया जाता है, तानसेन समारोह, है ना, उसी में ये तानसेन सम्मान जो है दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। याद रखिएगा, इसमें भी पहले 1 लाख रुपए दिया जाते थे, बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिए हैं। पहला तानसेन सम्मान जो है हीराबाई बड़ौदकर, कौन? हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मिल्ला खां साहब और पंडित कृष्णा राव जी को प्रदान किया गया था। इन सब पे हमने डिस्कस किया हुआ है, शॉर्ट्स में हमने ये वीडियो बनाए हुए हैं इनके बारे में, ठीक है। तुलसी सम्मान तुलसीदास जी के नाम पे है ये, है ना। तो तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1983-84 में, कब भैया? 1983-84 में स्थापित किया गया था। आदिवासियों लोक कला, पारंपरिक कला के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि हेतु यह प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुलसी सम्मान किस क्षेत्र पे दिया जाता है, तो भैया लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। 3 वर्ष की अवधि में, 3 सालों की अवधि में नाटक के लिए 2 बार और दृश्य कला के लिए 1 बार दिया जाता है। समझ पा रहे हो ना? 3 सालों में 2 बार, जैसे नाटक दृश्य कला, नाटक दृश्य कला, नाटक दृश्य कला, तो 2 बार नाटक, 1 बार दृश्य कला, ठीक है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पहला तुलसी सम्मान जो है हरितजीत केशव और गिरिराज प्रसाद जी को प्रदान किया गया था। हरितजीत केशव और गिरिराज प्रसाद जी को प्रदान किया गया था पहला तुलसी सम्मान। भैया देवी अहिल्याबाई सम्मान, देवी अहिल्याबाई भैया आप जानते ही होंगे, अहिल्या नगरी, है ना, होलकर डायनेस्टी की बहुत बड़ी रानी रही है ये अहिल्याबाई जी, ठीक है। सो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार ये 1997 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1997 में, जो प्रतिवर्ष दिया जाता है आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला कलाकारों को, याद रखिएगा किसको? महिला कलाकारों को देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें कलाकारों को 2 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और पहला पुरस्कार 1996-97 में इसको तीजन बाई को प्रदान किया गया था। ये हमने डिस्कस किया है तीजन बाई के बारे में शॉर्ट्स में, चाहे तो आप देख सकते हैं, पढ़े होंगे प्लेलिस्ट में। तीजन बाई जी को पहला पुरस्कार अहिल्याबाई सम्मान प्रदान किया जा चुका है। किशोर सम्मान, भैया किशोर कुमार साहब के गाने कौन नहीं सुनता? मैं तो सुनता हूं, आप भी सुनते होंगे, पक्की बात है, ठीक है। सो प्रसिद्ध अभिनेता और पार्श्व गायक रहे हैं स्वर्गीय किशोर कुमार जी। इनकी स्मृति में 1997 में किशोर कुमार सम्मान स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा, इनके बारे में भी हमने शॉर्ट्स में डिस्कस किया है, ठीक है। यह सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन, गीत लेखन, इन सभी क्षेत्रों में इसको प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट व्यक्तियों को। इसके सम्मान में 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति प्रदान की जाती है। पहला पुरस्कार जो है 1997-98 में ऋषिकेश मुखर्जी इनको प्रदान किया गया था, पहला, ठीक है। ऋषिकेश मुखर्जी किशोर सम्मान इनको पहला प्रदान किया जा चुका है। कबीर सम्मान, तो भैया कबीर जी के दोहे किसने नहीं सुने, है ना, सभी ने सुने। तो कबीर जी के नाम पर यह कबीर सम्मान 1986-87 में, कब भैया? 1986-87 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग है, इनके द्वारा यह सम्मान स्थापित किया गया है। और इसे भारतीय काव्य के क्षेत्र में काव्य प्रतिभा का सम्मान प्रदान किया जाता है। भारतीय भाषा के किसी भी कवि को, किसको? भारतीय भाषा, भारत में 22 भाषाएं हैं, तो भारतीय भाषा के किसी भी कवि को यह सम्मान दिया जा सकता है। अब तक हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, कन्नड़, इन सभी भाषा के कवियों को यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए की नगद राशि, कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, प्रशस्ति प्रदान की जाती है। पहला पुरस्कार 1986-87 में गोपाल कृष्ण अडिग जी को, कब भैया? गोपाल कृष्ण अडिग जी को प्रदान किया गया था पहला कबीर सम्मान। नेक्स्ट है इकबाल सम्मान। कवि इकबाल साहब का नाम आपने सुना ही होगा, है ना? जी हाँ भाई। तो इकबाल सम्मान की स्थापना 1986-87 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और यह उर्दू के प्रमुख कवि रहे इकबाल जी। तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मकता को
सम्मानित करने के उद्देश्य से यह प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और पहला पुरस्कार 1986 में अली सरदार जाली, कौन भैया, अली सरदार जाली को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त, ये भी भैया प्रमुख कवि रहे हैं हिंदी भाषा के। जी हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है, इसकी स्थापना 1987-88 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1987-88 में। और संस्कृति विभाग के द्वारा हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है यह सम्मान। इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 1987-88 का जो पहला पुरस्कार है वो शमशेर बहादुर जी को प्रदान किया गया था, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। लता मंगेशकर साहब, कौन नहीं जानता इनको, दिवंगत हो चुकी हैं, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित रही हैं और स्वर साम्राज्ञी कहलाती हैं, ठीक है। यह पुरस्कार 1984 में स्थापित किया गया था। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, इनके नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। 1984 में स्थापित यह सम्मान, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की नगद राशि, पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे, और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला पुरस्कार 1984-85 में संगीतकार नौशाद जी को, इसको नौशाद जी को प्रदान किया गया था, लता मंगेशकर पुरस्कार। कुमार गंधर्व साहब, कुमार गंधर्व भी भैया शास्त्रीय परंपरा के अपने आप में इनका अलग नाम है, ठीक है, और इनके बारे में हमने शॉर्ट्स में बात करी हुई है। संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुमार गंधर्व पुरस्कार 1992-93 में, कब? 1992-93 में कुमार मुखर गंधर्व पुरस्कार स्थापित किया गया था। और शास्त्रीय वाद्य संगीत के क्षेत्र में 25 से 45 वर्ष की एज के जो लोग हैं, युवा कलाकार हैं, उनको यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1.25 लाख रुपए, कितने? 1,25,000 रुपए और प्रशस्ति प्रदान की जाती है। पहला पुरस्कार 1992-93 में अजय चक्रवर्ती जी को प्रदान किया गया था, किसका? कुमार गंधर्व पुरस्कार। अब भैया राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी जी भैया व्यंग शैली के बहुत बड़े कवि रहे हैं, व्यंग्यात्मक शैली के। तो यह 1992-93 से स्टार्ट किया गया, ललित निबंध, डायरी, पत्र लेखन और व्यंग लेखन के उद्देश्य में दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। शरद जोशी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहले 51,000 रुपए मिलते थे, जो बढ़ा दिए गए हैं। पहला पुरस्कार 1992-93 में हरिशंकर परसाई जी का तो हमने बात किया है, जिक्र भी किया है लास्ट वाले वीडियो में, जब हम बोली भाषा की बात कर रहे थे तो सारे कवियों की हमने बात करी हुई है। तो हरिशंकर परसाई जी को पहला पुरस्कार मिला था, कौन सा? शरद जोशी सम्मान पुरस्कार। कवि प्रदीप भैया, ये प्रदीप जी जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रगीत लिखने वाले हैं। तो इनके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की संस्कृति और कला विभाग के द्वारा कवि प्रदीप की स्मृति में गीत और कविताओं के लेखन में 2013 से यह सम्मान स्थापित किया गया है। कब? 2013 से कवि प्रदीप सम्मान स्थापित किया गया है। इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति प्रदान करी जाती है। याद रखिएगा, साहित्य परिषद के पुरस्कारों की बात कर लें तो भैया 1954 में जब साहित्य अकेडमी स्टार्ट करी गई थी, तभी से यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रदेश में साहित्य परिषद साहित्य के क्षेत्र में विकास उत्प्रेरकों का कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य परिषद के साहित्य से संबंधित विकास में उत्प्रेरक का काम करती है और अखिल भारतीय स्तर, प्रादेशिक स्तर और साहित्यकारों का सम्मान और उनकी श्रेष्ठ कृतियों को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखिएगा। शिखर सम्मान, शिखर सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा 1980 से प्रदान किए जाते। कब से? 1980 से यह प्रदान किए जाते हैं। 3 विधाओं में दिए जाते हैं शिखर सम्मान। कौन कौन से हैं? 2012 से बढ़ा के इनको 7 विधाओं में कर दिया, ठीक है। मराठी साहित्य अकेडमी के पुरस्कार, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा मराठी कृतियों के लिए राजकवि भास्कर रामचंद्र तांबे के नाम पर यह पुरस्कार स्थापित करे गए हैं। उर्दू अकेडमी के पुरस्कार भैया, मध्य प्रदेश में उर्दू अकेडमी जो है, इसके अंतर्गत 2 अखिल भारतीय स्तर के और 7 प्रादेशिक स्तर के सम्मान प्रदान किए जाते हैं। उर्दू अकेडमी के द्वारा दिए जाने वाले अखिल भारतीय सम्मानों में मीर तकी मीर सम्मान है, हकीम कमरुल हसन सम्मान है, ये राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है। प्रादेशिक स्तर के सम्मान में मोहम्मद यूसुफ कैसर सम्मान है, सुहा मुजाहिदी सम्मान है, सिराज मीर खां सहर सम्मान है, नवाब सिद्दीक हसन खां सम्मान है,
कैफ भोपाली सम्मान है, शंभू दयाल सुमन सम्मान है और जौहर कुरैशी सम्मान है। ये व्यंग के लिए दिया जाता है। तो ये प्रमुख जो उर्दू अकेडमी के द्वारा दिए जाने वाले ये सम्मान है। अब विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान, पुरस्कार इत्यादि दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो डॉक्टर काटजू, कैलाश काटजू पुरस्कार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स में। कैलाश काटजू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भैया ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रदेश के द्वारा 1982 से स्थापित यह राज्य स्तरीय विज्ञान पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए की नगद राशि और भैया प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार, कौन भैया? डॉक्टर लज्जा शंकर झा पुरस्कार 1982 में इसको भी स्टैब्लिश किया गया है। अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला राज्य स्तरीय पुरस्कार है। 50,000 रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति इसमें भी प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर भैया बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, है ना, और संसद सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने भारत के संविधान में भी, संविधान सभा में भी सदस्य रहे। पहला मध्य प्रदेश का जो विश्वविद्यालय है वो इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया। तो भैया इसके इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाने वाला राज्य स्तरीय पुरस्कार है। 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ये महोदय जो है ये बहुत बड़े पुरातत्व विज्ञानी रहे हैं, है ना, इतिहासकार रहे। इन्होंने ही भीमबेटका की खोज करी थी। तो इनके सम्मान में ये राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 सितंबर 2005 को यह स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान प्राचीन संपदा और पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार, याद रखिएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है यह सम्मान? तो स्वर्गीय माणिकचंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। यह पुरस्कार 2006 में स्वर्गीय माणिकचंद वाजपेयी की स्मृति में इसको स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए, उत्साहजनक कार्य करने के लिए, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अग्रणी पत्रकारों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 2007 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। और इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। स्वर्गीय विद्यानिवास मिश्र स्मृति विकास पत्रकारिता सम्मान, यह भी भैया 2007 में घोषित किया गया सम्मान है, ठीक है। 2 लाख रुपए की नगद राशि इसके अंतर्गत भी दी जाती है। स्वर्गीय सत्यनारायण श्रीवास्तव राज्य स्तरीय पत्रकारिता सम्मान 2008 में इसको घोषित किया गया है, भैया याद रखिएगा। और 1 लाख रुपए की नगद राशि इस सम्मान के अंतर्गत दी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर पत्रकारिता पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें क्या है भैया? कार्यरत स्मारक पुरस्कार संपादक को दिया जाता है उसके श्रेष्ठ संपादन के हेतु। और इसके अंतर्गत 5,000 रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। रामेश्वर गुरु पुरस्कार है, यह राज्य के किसी पत्रिका के स्तरीय प्रकाशक या संपादन हेतु 5,000 रुपए का पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाता है। राजेंद्र माथुर फेलोशिप है भैया, यह शासन के द्वारा प्रसिद्ध संपादक राजेंद्र माथुर जी की स्मृति में 1 लाख रुपए की फेलोशिप प्रदान की जाती है। और लोकहित से जुड़े गंभीर मुद्दे, महत्वपूर्ण विषयों पर शोध करने के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार है ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक रहे हैं तरुण कुमार भादुड़ी। जया भादुड़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जया बच्चन हो गई हैं जो, जी हाँ। वैसे तरुण कुमार भादुड़ी ये बहुत भी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 35 वर्ष की आयु तक के 2 युवाओं को यह जो पत्रकार हैं पुरस्कार दिया जाता है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार, राज्य के युवा पत्रकारों को श्रेष्ठ आलेखन के लिए 5,000 रुपए का पुरस्कार यहां दिया जाता है। अब भैया फेलोशिप्स की बात कर लें जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जाती हैं। तो भैया संस्कृति विभाग जो है मध्य प्रदेश सरकार का, उनके द्वारा निम्नलिखित 5 शिक्षावृत्ति, 5 हैं। 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह पर्यावरण नियोजन एवं संगठन द्वारा प्रतिवर्ष युवा वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी फेलोशिप दी जाती है, जिसमें 2 वर्ष के लिए 4,500 रुपए प्रतिमाह और 30,000 रुपए आकस्मिक मानदेय प्रदान किया जाता है।
मध्य प्रदेश में प्रदान की जाने वाली फेलोशिप में राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान की जाती है, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। गजानन माधव मुक्तिबोध शिक्षावृत्ति ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली फेलोशिप है। अमृता शेरगिल शिक्षावृत्ति ये फेलोशिप है चित्र और मूर्तिकला के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, ये मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका है। उस्ताद अलाउद्दीन खां ये संगीत के बहुत बड़े गुरु रहे हैं, संगीत शिक्षावृत्ति है, ये संगीत के क्षेत्र में फेलोशिप दी जाती है। चक्रधर शिक्षावृत्ति शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में ये दी जाने वाली फेलोशिप है, शिक्षावृत्ति है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी फेलोशिप है पर्यावरण शोध के लिए दी जाने वाली ये शिक्षावृत्ति है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फेलोशिप्स की बात करें तो समाज सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान यही सम्मान है जिसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा ये सम्मानित सम्मान है महात्मा गांधी पुरस्कार, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं है आपको। महात्मा गांधी पुरस्कार गांधी दर्शन के आधार पर सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत जो भी संगठन है उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1995-96 से इसकी स्थापना करी गई है और इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की, कितनी भैया, 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान करी जाती है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? महात्मा गांधी पुरस्कार, याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुरस्कार है मध्य प्रदेश का। पहला पुरस्कार 1995-96 में कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट जो इंदौर है, इंदौर में स्थित है, उनको दिया गया था महात्मा गांधी पुरस्कार। विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार ने समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले, संवेदनशीलता, अनुकरणीय पहल के लिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के लिए, समाज सेवी के लिए दिया जाता है। संजोए रखने के लिए विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान स्थापित 2010 से किया है, ठीक है, याद रखिएगा। विष्णु कुमार अनुसूचित जाति समाज सेवा सम्मान, प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा यह राज्य स्तर पर सम्मान दिया जाता है। 1 लाख रुपए की नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्र इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। विष्णु कुमार जनजातीय समाज सेवा, तो ये भैया जनजातीय समुदाय जो मध्य प्रदेश के हैं उन लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्था को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। 1 लाख रुपए की नगद राशि इसमें दी जाती है। अन्य पुरस्कारों की बात करें मध्य प्रदेश के तो लक्ष्मीबाई वीरांगना पुरस्कार, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। 2016-17 से यह पुरस्कार स्टार्ट किया गया है ना। 2016-17 में MC मैरी कॉम बॉक्सर हैं, सुनीता नारायण ये पर्यावरणविद है, इनको ये दिया गया है। 2018 में वंदना शिवा ये पर्यावरणविद रही है, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सम्राट विक्रमादित्य संगीत अलंकरण पुरस्कार, तो भैया यह संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में से एक है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। जननायक टंटिया भील पुरस्कार, टंटिया मामा है भैया ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। 1 लाख रुपए की नगद राशि इस पुरस्कार में दी जाती है सर्वश्रेष्ठ आदिवासी खिलाड़ी को, ठीक है भैया। 2008 में यह पुरस्कार दिया गया श्री राजा राम मौर्य जी को, जो देवास जिले से हैं, इनको यह प्रदान किया गया है। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, तो राष्ट्रीय महिला रचनात्मकता और उनके प्रशासकीय नेतृत्व के लिए प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले 2008 में श्रीमती रोज क्रिकेट्टा जी जो झारखंड की हैं उन्हें प्रदान किया गया था। 2009 में भूरीबाई जी झाबुआ की हैं, इनको प्रदान किया गया था, और साथ में श्रीमती दुर्गाबाई जो डिंडोरी की हैं, इनको संयुक्त रूप से यह सम्मान प्रदान किया गया था। 2 लाख रुपए इसमें राशि है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये भैया उस समय के 1857 के नायक हैं, याद रखिएगा। इनके पुरस्कार मिलते हैं इनके सम्मान में। आदिवासी कला सृजन के लिए इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 2008 का सम्मान मिला है किनकाम नोंग किनरिंग, ये मेघालय के हैं। इसके बाद 2009 में जिब्या सोमा माबे ये महाराष्ट्र के हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा उड़ीसा के हैं, इनको ये दिया गया था। ठक्कर बाबा पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। यह पुरस्कार आदिवासी समाज में सेवाओं के लिए दिया जाता है। 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। 2008 में स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन केरला को यह पुरस्कार दिया गया। 2009 में पनवद्द परिषद जो है कलकत्ता की, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
महावीर अहिंसा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भगवान महावीर के अहिंसा और शाकाहार के सिद्धांत पर समाज में उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसी व्यक्ति विशेष को या संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रदेश, देश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है। संत रविदास स्मृति पुरस्कार सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए दलित वर्ग के उत्थान हेतु यह उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है भैया, और 2005 से इसको स्टैब्लिश किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, साल, श्रीफल, नगद राशि इत्यादि दिए जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन साहब जो हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हमारे दूसरे राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है उसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु शिक्षकों को प्रदान किया जाता है डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान। विशिष्ट तत्व और देख लेते हैं भैया। 25 जनवरी 2019 इसमें क्या हुआ, नानाजी देशमुख, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, चंडिका दास अमृतराव देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। किसको? नानाजी देशमुख को 2019 में। 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के शासन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 5 लाख रुपए की नगद राशि के 3 पुरस्कार उदीयमान कवि, पत्रकारिता और सुशासन में प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। किसके लिए? अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार 5 लाख रुपए 3 श्रेणियों में। अखिल भारतीय पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा, तो भैया भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार दिया जाता है कविता के क्षेत्र, अखिल भारतीय है, भारत भर में मिलता है ये लोगों को। वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में, गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में, सेठ गोविंद दास पुरस्कार नाटक और एकांकी के क्षेत्र में, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार जो है आलोचना के क्षेत्र में, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है पुरस्कार व्यंग, ललित कला, निबंध, संस्मरण, रेखांकन, चित्र, यात्रा और आत्मकथा के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये साहित्य परिषद जो मध्य प्रदेश की उसके द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रादेशिक पुरस्कारों में बात करें तो भैया प्रदेश के अंतर्गत लोगों को मिलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कविता के क्षेत्र में, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार गीत प्रबंध के क्षेत्र में, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में, विश्वनाथ सिंह पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में, नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार नाटक और एकांकी के क्षेत्र में, मुकुटधर पांडे पुरस्कार है सृजनात्मक चिंतन और ललित निबंध के क्षेत्र में, माधव राव सप्रे पुरस्कार जो है प्रदेश की विभूति इतिहास स्थान पर लिखी गई कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा रामविलास शर्मा पुरस्कार लेखक की पहली कृति जो है श्रेष्ठ उसके लिए, दुष्यंत कुमार पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के लेखक की पहली कृति के लिए, शरद जोशी पुरस्कार व्यंग्य के क्षेत्र में, राजेंद्र माथुर पुरस्कार जो है रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, आत्मकथा, पत्र लिखन के क्षेत्र में, तीसरी पुरस्कार लोक भाषा की कृति के क्षेत्र में, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार बाल साहित्य 12 वर्ष से कम या 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह दिया जाता है, तांबे पुरस्कार जो है मराठी साहित्य संपूर्ण सृजनात्मक विधाओं में दिया जाता है, अनिल कुमार पुरस्कार प्रदेश की लघु पत्रिका में यह पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य और ललित कला अकेडमियों की एक बार बात कर लेते हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में स्टैब्लिश हुआ था, भोपाल में अभी इसका मुख्यालय है, पहले नागपुर था, हमने बात करी थी। अभिलेखागार पुरातत्व और अभिलेखागार संग्रहालय 1956 में भोपाल में ये स्थित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी 1976 भोपाल में स्टैब्लिश है, याद रखिए। कालिदास अकेडमी 1977 में स्टैब्लिश हुई थी, उज्जैन में है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी 1979 भोपाल में स्टैब्लिश है, याद रखिएगा। भारत भवन 1982 में चार्ल्स कोरिया भारत भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी 1983 भोपाल में स्थित है। इसके अलावा अलहमा इकबाल अदबी अकेडमी, ये भैया 1984 में भोपाल में स्टैब्लिश करी गई थी। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी 1985 भोपाल में है। तुलसी अकेडमी 1987 भोपाल में है। भाई ये सारे की सारे पूछे जाते हैं। संस्थानों की बात कर लें तो राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। मानसिंह तोमर साहब बहुत बड़े राजा रहे हैं तोमर वंश के,
मान सिंह इनका नाम था, ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची में है। शहीद भवन जो है वो भोपाल में स्थित है और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 9वें राष्ट्रपति रहे, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल से बिलोंग करते थे। स्वतंत्रता संग्राम राज्य संग्रहालय भोपाल में ही। रेडियो आजाद हिंद ये भी भोपाल में है। शौर्य स्मारक भोपाल में है। धर्मपाल शोध पीठ भोपाल में है। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ जो है यह भोपाल में, वैसे तो उज्जैन में भी है। ठीक है, सो दोनों जगह ये संस्थान स्थित है। इसके अलावा वीर भारत न्यास भवन है। ठीक है, मध्य प्रदेश हेरिटेज डेवलपमेंट ट्रस्ट भोपाल। नेहरू केंद्र लालबाग न्यास इंदौर में है। जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है। भोजपुरी साहित्य अकेडमी भोपाल में है। सांस्कृतिक कला संकुल जबलपुर में है। पंडित सूर्य नारायण व्यास कला संकुल ये उज्जैन में है और रविंद्र भवन भी भोपाल में है। ये प्रमुख संस्थान है भैया जो साहित्य और संस्कृति से संबंधित है। निराला सृजन पीठ कहां है भैया? बरकतुल्ला विद्यालय में है भोपाल में। ये सृजन पीठ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निराला सृजन पीठ कहां है? बरकतुल्ला BU यूनिवर्सिटी है भोपाल में, वहां है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। इसके अलावा मुक्तिबोध सृजन पीठ गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। तो भद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। राजेंद्र माथुर सृजन पीठ ये अहिल्या विश्वविद्यालय DAV इंदौर में है और बाल साहित्य पीठ जो है वो इंदौर में है। ठीक है, तो ये सभी की सभी सृजन पीठ है जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। संचालित केंद्रों की बात करें, आदिवासी लोक कला और बोली विकास अकेडमी भोपाल के द्वारा जो संचालित केंद्र है कहां कहां है? तो साकेत रामायण कला संग्रहालय है ओरछा में। इसके अलावा आदिवर्त जनजाति और लोक कल्याण राज्य संग्रहालय खजुराहो में। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट मैयर चित्रकूट नाम सुना, सतना में पड़ता है। जनजातीय संग्रहालय तो भोपाल में है। त्रिवेणी कला पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन में है। ये प्रमुख संचालित केंद्र है आदिवासी लोक कला और बोलियों से संबंधित। इसके अलावा तानसेन कला वीथिका जो है अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी के द्वारा संचालित केंद्र है ग्वालियर में। ख्याल केंद्र है भोपाल में। ध्रुपद केंद्र भोपाल और ग्वालियर दोनों में है। चक्रधर नृत्य केंद्र भोपाल में है। ये किसके द्वारा? अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी के द्वारा संचालित सारी की सारी संस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमुख सांस्कृतिक समारोह जो आयोजित किए जाते हैं, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो याद रखना है। सबसे पहले कालिदास समारोह कहां होता है भैया? उज्जैन में होता है ना। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में फरवरी में होता है। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू तीनों जगह पे होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैयर जो सतना में है वहां होता है। आमिर खां संगीत समारोह इंदौर में होता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है। लोकरंग समारोह भोपाल में होता है। ये याद रखिएगा, पूछे गए क्वेश्चन है। टेपा समारोह उज्जैन में होता है। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में होता है। मध्य प्रदेश समारोह मध्य प्रदेश में नहीं होता, दिल्ली में होता है। ठीक है, ओरछा उत्सव निवाड़ी में होता है। पद्माकर समारोह सागर में होता है। भेड़ाघाट उत्सव जबलपुर में है, भेड़ाघाट वहां होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में है और दुर्लभ बाद विनोद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा निमाड़ उत्सव भूलना ही नहीं है, खंडवा खरगोन और बड़वानी तीनों में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में। मध्य पर्व समारोह 1 नवंबर स्थापना दिवस समारोह जो है भोपाल में होता है। लोक कला समारोह प्रदेश के विभिन्न भागों में अलग अलग होता है। तुलसी समारोह चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर किया जाता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह जो है शाजापुर में किया जाता है, ये याद रखिएगा। अब भैया मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, राष्ट्रीय सम्मान दिए गए हैं 2020-21 में जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में और पूछे जा सकते हैं, तो वो याद रख लें। यहाँ पे आप देख लो, सम्मान का नाम लिखा है, कौन सा प्रारंभ वर्ष कब हुआ था, इसमें कितनी राशि दी जाती है, कौन से क्षेत्र में होता है, और भैया 19 में किसने प्राप्त किया, 20 में किसने प्राप्त किया, ये पूरी की पूरी यहाँ पर टेबल बनी हुई है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो सबसे बड़ा सम्मान है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा 1995 से स्टार्ट किया गया था। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। गांधी दर्शन के लिए संस्थाओं को दिया जाता है। अब भैया अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार को 2019 का ये दिया गया है, और भटेक विमुक्त सामाजिक संस्थान जो है मुंबई की ठाणे में है 2020 का, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। 3 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है भारतीय भाषाओं की कविता के लिए, ठीक है, पूरे भारत से। डॉक्टर विनय राजराम भोपाल के हैं ये, इनको 19 में दिया गया था। श्री मनोज श्रीवास्तव भोपाल के हैं, 2020 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, 1980 में स्टार्ट हुआ था। 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। पंडित विद्याधर व्यास
संतूर वादक हैं ये, इनको 2019 का ये पुरस्कार दिया गया था। और पंडित सतीश व्यास संतूर वादक ये हैं, 2020 का पुरस्कार इनको ये दिया गया है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। 2 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। पंडित अभय नारायण मलिक नोएडा के हैं, इनको ये 2019 में दिया गया था। और पंडित भजन सपोरी ये दिल्ली के हैं, इनको 2020 का ये सम्मान दिया गया था। कालिदास सम्मान रूपंकर कला में 1981 में स्टार्ट हुआ था, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं रूपंकर कला के अंतर्गत। परमजीत सिंह दिल्ली के हैं, 2019 का इनको दिया गया था। ध्रुव मिस्त्री बड़ौदा के हैं, इनको 2020 का ये सम्मान प्रदान किया गया था। कालिदास सम्मान जो शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है 1983 में, 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। सुनैना हजारी लाल ये मुंबई से हैं, इनको ये 2019 में प्रदान किया गया था। शांता बीपी धनंजय ये चेन्नई के हैं, इनको 2020 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। रंगकर्म के क्षेत्र में कालिदास सम्मान 1982 में स्टार्ट हुआ है, 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं रंगकर्म के क्षेत्र में। डॉक्टर अनिल रस्तोगी ये लखनऊ के हैं, इनको 2019 में ये प्रदान किया गया था। बामन केंदे ये मुंबई से हैं, इनको 2020 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 1983 में स्टार्ट हुआ था, 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत भी दिए जाती है नगद राशि। आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर भारती बंधु ये रायपुर के हैं, इनको 2019 में दिया गया था। और तिलक राम पेंदाम इन साहब को 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। लता मंगेशकर सम्मान 1994 से 84 से स्टार्ट किया गया था, 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। संगीत निर्देशक और पार्श्व गायन में यह पुरस्कार दिया जाता है। श्री शैलेंद्र सिंह मुंबई के हैं, इनको यह पुरस्कार 2019 में दिया गया था। आनंद मिलिंद ये मुंबई के हैं, 2020 का पुरस्कार इनको दिया गया है। इकबाल सम्मान उर्दू क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा 1986 से स्टार्ट हुआ है, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं उर्दू साहित्य के लिए। जाकिया मसदी पटना से हैं, ये 2019 का इनको यह पुरस्कार दिया गया। अली अहमद फातमी ये इलाहाबाद के हैं, 2020 का इनको यह पुरस्कार दिया गया। रानी अहिल्याबाई सम्मान 1996 में स्टार्ट हुआ था, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिला कलाकारों को यह दिया जाता है। सुश्री शांतिबाई मरावी ये मंडला की हैं, 2019 का पुरस्कार इनको दिया गया था। मलिनी अवस्थी ये लखनऊ की हैं, 2020 का पुरस्कार इनको दिया गया है। किशोर कुमार सम्मान भैया पार्श्व गायन के क्षेत्र में 1997 में स्टार्ट हुआ था, 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि दी जाती है। अभिनय पटकथा गीत लेखन निर्देशन के क्षेत्र में यह दिया जाता है। अशोक को मिश्रा जी मुंबई से हैं, 2019 का पुरस्कार इनको दिया गया था। और अमिताभ भट्टाचार्य इनका नाम कौन नहीं जानता, मुंबई से हैं, इनको भैया ये 2020 का पुरस्कार दिया गया, किशोर कुमार पुरस्कार। शरद जोशी पुरस्कार है भैया, ये व्यंग्य के क्षेत्र में 1992 से स्टार्ट किया गया है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। हिंदी व्यंग ललित निबंध रिपोर्ट डायरी पत्र इत्यादि में दिया जाता है। कैलाश मंडलेकर हरदा के हैं, 2019 का इनको दिया गया था। और विजय मनोहर तिवारी भोपाल के हैं, 2020 का पुरस्कार इनको दिया गया है। कवि प्रदीप जी ये राष्ट्र प्रेम वाले हैं, 2012 से स्टैब्लिश है, 2 लाख रुपए राशि मिलती है मंचीय कविता के लिए। डॉक्टर कुंवर वेचैन इनको 2019 का दिया गया। डॉक्टर शिव ओम अंबर इनको 2020 का यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नानाजी देशमुख सम्मान 2012 में स्टैब्लिश किया गया है, 1 लाख रुपए दिया जाता है पुरस्कार राशि सामाजिक सांस्कृतिक समरसता के लिए। तो भैया नर्मदा जो खरगोन में है उनको दिया गया है 19 का। गोमुखी सेवा धाम कोरबा का है, ये 2020 का इनको सम्मान दिया गया है। कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में स्टार्ट हुआ था, 1,25,000 रुपए इसमें मिलते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन वादन और नृत्य हेतु युवा कलाकारों को दिया जाता है। 2019 का सुश्री मीता पंडित जी जो दिल्ली की है उनको दिया गया था। और 2020 का सुचिस्मिता देवप्रिया जो कि ठाणे से हैं, उनको 2020 का यह पुरस्कार दिया गया था। राजा मान सिंह तोमर सम्मान है, 2011 से स्टैब्लिश है, 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। संगीत संस्कृति कला के संरक्षण में कार्य करने के लिए संस्था को दिया जाता है। निशा सम होंगो ये कर्नाटक की संस्था है, 2019 का इनको दिया गया था। सुरेश तातड़े अभिनव कला परिषद भोपाल, इनको 2020 का यह पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2015 से स्टैब्लिश है, 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। सोशल मीडिया डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग के लिए यह सम्मान दिया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके अभी हमें आइडिया नहीं है किसको यह पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2015 में स्टैब्लिश किया गया है, 1 लाख रुपए का है। भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देने के लिए यह दिया जाता है, जो पता नहीं अभी दिया नहीं गया है, ठीक है। फादर कामिल बुल्के सम्मान है राष्ट्रीय, 2015 में स्टैब्लिश हुआ था, 1 लाख रुपए विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो हमें नहीं पता 2019 और 20 का किसको दिया गया है।
राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान है, 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। हिंदी में वैज्ञानिक तकनीकी लेखन की पाठ्य पुस्तकों के लिए दिया जाता है, 2019-20 का भी यह पुरस्कार नहीं मिला है। हिंदी सेवा सम्मान है राष्ट्रीय, 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, 1 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिया जाता है। अहिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन से हिंदी की समृद्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, जो पता नहीं अभी 2019-20 का नहीं दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 से स्टैब्लिश हुआ था, 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं हिंदी कविता के क्षेत्र में। तो 2019 का शिव कुमार तिवारी जी जबलपुर के हैं, उनको दिया गया। 2020 का सच्चिदानंद जोशी नई दिल्ली के हैं, इनको 2020 का यह पुरस्कार दिया गया है। अब भी मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा जो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान है वो देख लेते हैं किस किस को दिए गए हैं, क्या क्या है। वही सेम चीज है, सम्मान का नाम, उसका प्रारंभ, उसकी राशि, क्षेत्र, कब दिया गया, 19 में और 20 में किसको दिया गया। ठीक है, तो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है, इसकी स्टार्टिंग हुई 1980 में, 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। श्री सवाल सत्यार्थी ये ग्वालियर के हैं, इनको 2019 का यह पुरस्कार दिया गया है। श्री हरि जोशी भोपाल के हैं, 2020 का इनको यह पुरस्कार दिया गया है। शिखर सम्मान रूपांकर कलाओं में 1980 में स्टार्ट हुआ, 1 लाख रुपए रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। देवीलाल पाटीदार भोपाल के हैं, इनको 2019 का। मनीष पुस्केले ये दिल्ली के हैं, इनको 2020 का यह पुरस्कार दिया गया। शिखर सम्मान नृत्य के क्षेत्र में 2016 से स्टार्ट हुआ है, 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। नृत्य के क्षेत्र में श्री चंद माधव बारिक ये भोपाल के हैं, इनको 2019 का। श्रीमती अल्पना वाजपेयी ये भैया भोपाल की है, इनको 2020 का यह सम्मान दिया गया। राज्य स्तरीय शिखर सम्मान नाटक के क्षेत्र में 2016 में स्टार्ट किया गया, 1 लाख रुपए यहां पर दिया जाता है। ठीक है भैया, सुश्री वैशाली गुप्ता जी भोपाल की हैं, 2019 का इनको मिला है। और केजी त्रिवेदी भोपाल के हैं, इनको 2020 का यह पुरस्कार दिया गया है। राज्य स्तरीय शिखर सम्मान संस्कृत भाषा में 16 में स्टार्ट हुआ, 1 लाख रुपए दिया जाता है। संस्कृत के क्षेत्र में रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी दतिया के हैं, इनको 2019 का। और प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जबलपुर के हैं, इनको 2020 का यह पुरस्कार दिया गया। उर्दू के क्षेत्र में 2016 से स्टैब्लिश हुआ है, 1 लाख रुपए राशि दी जाती है उर्दू क्षेत्र में विकास के लिए। नईम कौसर ये भोपाल के हैं, इनको यह पुरस्कार 2019 का। और श्री देवी शरण भोपाल के हैं, 2020 का इनको यह पुरस्कार दिया गया है। संगीत के क्षेत्र में 2016 में 1 लाख रुपए संगीत के क्षेत्र में पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोहदकर ये ग्वालियर के हैं, इनको 19 का पुरस्कार दिया गया। पंडित सज्जन लाल ब्रह्मभट्ट भोपाल के हैं, इनको 2020 का यह पुरस्कार दिया गया है। दुर्लभ वाद्य वादन जो संगीत के वाद्य हैं उनको बजाने वालों को दिया जाता है, 2016 से स्टैब्लिश किया गया है, 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है दुर्लभ वाद्य वादन में। तो श्री बाबूलाल भोला ये सागर के हैं, इनको यह पुरस्कार 2019 में। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल उज्जैन की है, इनको 2020 का यह पुरस्कार दिया गया है। आदिवासी लोक कला में 2016 का शिखर सम्मान जो है राज्य स्तरीय, 1 लाख रुपए दिया जाता है पुरस्कार आदिवासी और लोक कला के विकास में। श्रीमती अग्नेश क्रिकेटा भोपाल की हैं, 2019 का पुरस्कार इनको दिया गया। और पूर्णिमा चतुर्वेदी भोपाल की हैं, 2020 का पुरस्कार इनको दिया गया। इसी के साथ भाई मध्य प्रदेश का हमने सारे साहित्य अकेडमी की बात करी, पुरस्कारों की बात करी, सम्मान की बात करी, राज्य स्तरीय कर ली, राष्ट्रीय स्तरीय कर ली, और उनके क्या क्या पुरस्कार हैं, किस किस को मिले हैं, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब भैया एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी हमारी है, इसको पूरा आपको देखना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।